उद्दीन मरहूम साहबुद्दीन का इंतकाल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने ना ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने और ना आए वो, ये देखिए। और अभी हाल में मैं बता रहा हूँ कि शरद यादव का इंतकाल दिल्ली में हुआ, तेजस्वी यादव वहां पर होगा कि आजकल के मुसलमान सिर्फ जब उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जब एक नेता वो नहीं बड़े नेता नहीं बन जाता है, जब उनको अच्छा एक पद नहीं मिल जाता है, तब तक वो मुसलमान की बात करते हैं और फिर वो जा करके वही मतलब और सारे चाटू नेता की तरह चाटूगिरी मुसलमानों की राजनीति बात करते हैं कि सारी पार्टियां बस मुसलमान को ये भाजपा के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों तक पार्टी को पहुंचने आटे गुल के साथ चल नहीं सकते, बुज़दिल खुलकर साथ नहीं चल सकते। जो छोड़ गए रास्ते में उन्हें जाने दो, सब लोग साहबुद्दीन के साथ चल नहीं सकते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी, विवाह, मंगनी और बर्थडे पार्टी के लिए AC हॉल और AC रूम के साथ होटल सिवान पैलेस बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। पता SKG मिल बाईपास रोड, चमड़ा मंडी, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक दिख रहे हैं आप और बता दें इस समय हम लोग जामिया मिलिया के कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ कई सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार के हैं और बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहते हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी बिहार में मुसलमानों के हालात पे, तो बिहार में जो मुसलमानों के हालात हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल यूनाइटेड, सभी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है। और आज हालात ये है कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के मुसलमान हाशिए पर हैं, चाहे बात आजम खान की करें या मुख्तार अंसारी की या सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिनका निधन कोरोना काल में हो गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जामिया के कुछ छात्र मौजूद हैं जो कि बिहार से ही हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ फैसल जी मौजूद हैं। फैसल जी, जैसा कि हमने खबर दिखाया था कल, बिहार की राजनीति में हम चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ। आप कैसे देखते हैं बिहार में जो मुसलमानों का भी हालात है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टी, नए नए राजनीतिक दल, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ गई, वैसे ही कई सारे पार्टी बने, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बना, VIP बना, लेकिन मुसलमानों के हालात में कितने सुधार हुए या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा और आपके न्यूज़ इंडिया चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, मुसलमान को जागना होगा और अगर आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और हमारे जो सीनियर नेता हैं मुसलमान के, उनको जागना होगा क्योंकि उनसे हिसाब मांगा जाएगा, इसलिए उनको एक्टिव होना होगा और समझना होगा। जहां तक मुसलमानों की राजनीति बात करते हैं कि सारी पार्टियां बस मुसलमान को ये भाजपा का डर दिखाती है, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वो वोट मांगती है। तो मुसलमान को जागना होगा इसमें, क्योंकि देखिए ओवैसी ने बिहार में आया, उन्होंने उन्हें B टीम दिया। मैं कह रहा हूं कि AIM पार्टी मुसलमान की, देखिए राष्ट्रीय हिंदू की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, उसके बाद JDU है, भाजपा है, लेकिन मुसलमान की सिर्फ एक पार्टी है AIMM, जो AIMIM की पार्टी है। तो मुसलमान को एक जगह होना होगा और अपने हक की बात करना होगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और जहां तक आपको एक किस्सा मैं बता रहा हूं, कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, यानी AIMIM, जिसके असदुद्दीन ओवैसी संस्थापक, उनके साथ आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो लगातार भड़काऊ बयान देती है, उनकी पार्टी के जो भी नेता लगातार भड़काऊ बयान देते हैं। ऐसे में मुसलमान उनके साथ क्यों जाए? देखिए, अगर किसी भी पार्टी में अगर कोई मुस्लिम है वहां, तो उस पार्टी को उसके साथ खड़ा होना होगा। अभी हाल में आपने देखा कि मरहूम साहबुद्दीन का इंतकाल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने ना ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने और ना आए वो, ये देखिए। और अभी हाल में मैं बता रहा हूं कि शरद यादव का इंतकाल दिल्ली में हुआ, तेजस्वी यादव वहां पहुंच गए, RJD के पूरे नेता पहुंच गए। ये फर्क नहीं है, ये फर्क नहीं है, तो मुसलमान को समझना होगा। बिल्कुल एक बड़ी बात है, फैसल जी ने बताया कि अभी जब शरद यादव का निधन हुआ था तो इसमें तेजस्वी यादव दिल्ली चले आए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ के दिल्ली आना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन वही दूसरी तरफ जब शहाबुद्दीन का निधन होता है, इसी दिल्ली में तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार रहता है, बावजूद इसके ये लोग मिलने तक नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात, आज तक उनके कार्यालय पे शहाबुद्दीन को लेकर किसी तरह की कोई श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित नहीं की गई। ये सही बात है, बोलिए।
शहाबुद्दीन के मरहूम शहाबुद्दीन जी के बारे में मैं क्या बताऊं, कांटे गुल के साथ चल नहीं सकते, बुज़दिल खुलकर साथ नहीं चल सकते, जो छोड़ गए रास्ते में उन्हें जाने दो, सब लोग शहाबुद्दीन के साथ चल नहीं सकते। शहाबुद्दीन ने कभी एक धर्म की राजनीति नहीं किया, एक मुसलमान को पकड़कर राजनीति नहीं किया, हर लोग को मिलाकर राजनीति किया शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन सिर्फ नेता नहीं थे आरजेडी के, वो फाउंडर मेंबर भी थे शहाबुद्दीन ने। इसे समझना होगा पार्टी को। उनका बेटा इकलौता दिल्ली में अकेला बेबस खड़ा था, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ने थोड़ा सा ट्वीट तक नहीं किया, वो आएंगे क्या? तो इस चीज को समझना होगा। और हेना साहब, फैसल जी, आप ये बात को अच्छे समझते हैं, लोग भी अच्छे समझते हैं, जो लोग देख रहे हैं, लेकिन जब शहाबुद्दीन परिवार को दरकिनार किया जाता है राजद के द्वारा, वही दूसरी तरफ कई सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं वो लगातार आवाज तो उठाते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन जैसे ही राजद उन्हें कोई पद देती है, ऐसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हैं आरजेडी में, तो चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? एक बार तो आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं और उसी हक की बात करके जब कुर्सी पे बैठते हैं, कोई पद मिल जाता है तो आप मुसलमानों को भूल जाते हैं। देखिए, हमने आपको सबसे पहले यही कहा कि आज अपने अंदर भी है। मुसलमान क्यों पीछे है, क्यों पीछे, आपको ये समझना होगा। हमने कहा ना, जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे अच्छा है कि फकीर हो जाना। मैं क्या कहूँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी है मुस्लिम में, उनसे भी सवाल होगा। और जो बिहार में या पूरे इंडिया में मुस्लिम के नेता बनते हैं और जो मुसलमान को इग्नोर करते हैं और उन्हें डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनसे सवाल होगा और उन्हें जवाब भी देना होगा। सिद्दीकी की आई है तो कारी शोएब की बात करेंगे। कारी शोएब हमेशा टोपी लगाए हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे उनको आरजेडी एमएलसी बनाती है टोपी उतर जाता है। देखिए, बात आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक थॉट होता है इंसान का, मतलब कि हम मतलब जब हमको पावर मिल जाती है तो अपना थॉट इंसान बदल लेता है, फिर पावर के नशे में चूर हो जाता है। तो वही मतलब कि आजकल के मुसलमान भी, हमारे अंदर कमी है, ये बात को हमको समझना होगा कि आजकल के मुसलमान सिर्फ जब उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जब एक नेता वो नहीं, बड़े नेता नहीं बन जाता है, जब उनको अच्छा एक पद नहीं मिल जाता है, तब तक वो मुसलमान की बात करते हैं और फिर वो जा करके वही मतलब और सारे चाटू नेता की तरह चाटूगिरी करते हैं एक पार्टी की। वही बात हो गई कि गरीबी की बात करते करते नेता कब अमीर हो गए पता ही नहीं चला। क्या फैसल जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपके चैनल से सबसे पहले मुसलमान को जगाना चाहते हैं कि हम लोग भाजपा से नहीं, जितनी पार्टी है वो भाजपा का डर दिखा के वोट लेती है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2000 पहले लोग ये समझना चाहिए भाजपा को भूत नहीं है। जी बिल्कुल, भाजपा केंद्र में है और अच्छे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसके जो डिसीजन है गलत है। काफी देखा जाए, जिस तरह से कांग्रेस के शासन में दंगे हुआ करते थे, जब से बीजेपी आई तो उस तरह की तो कोई बात नहीं। आज छिटपुट घटना तो हमेशा होती रहती है देश में। तो ये जो डर दिखाते हैं, बीजेपी को भूत बताते हैं, ये भूत भगाना पड़ेगा पहले, यही ना। देखिए, मुसलमान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज अगर आप पार्टी अगर बना लिया और आप बोला कि बस भाजपा के अगेंस्ट वोट देना है, वो मुसलमान आपको वोट दे देगा। तो सारी पार्टी समझ गई कि मुसलमान ये कहीं जाने वाला नहीं है, ना मुद्दा, ना रोजगार की बात करेगा, ना शिक्षा की बात करेगा, ना अस्पताल की बात करेगा, ये सिर्फ भाजपा से डरेगा। इसको भाजपा का डर दिखावो और इनका वोट लो। अच्छा, इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ जर्नलिज्म के छात्र हैं, टीवी जर्नलिज्म के छात्र हैं जामिया के, और ये बेसिकली मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बात करेंगे। सुफियान जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात फैक्ट पर होनी चाहिए कि भारत में जो मुसलमान है वो शिक्षा के रोशनी से महरूम है। 2011 में जनगणना की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 47.4% मुसलमान निरक्षर है। तो मुझे ये लगता है कि मुस्लिमों की जो शिक्षा है, जो शिक्षा को लेकर दशा है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए और सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम को लेकर पूरे देश में पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरीके से मुस्लिम एजुकेशन से पीछे होता जा रहा है, बिछड़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं एक रोशनी से वो गायब होता जा रहा है, उस पर सरकार भी अब गौर कर रही है। लेकिन सरकार 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों तक पार्टी को पहुंचनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हाँ, क्योंकि अल्पसंख्यक भी हमारा वोट बैंक है और अल्पसंख्यकों की भूमिका देश की राजनीति में अहम मानी जाती है। तो सियासत अलग
जगह है। अगर फैक्ट की बात हो, मुसलमानों की बात हो, तो आंकड़े के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, में तो सच्चर कमेटी का गठन हुआ था, जिसके जरिए मुस्लिमों की बदहाली पर नजर रखी जाए, और इसलिए वो बनाया गया ताकि मुस्लिमों में जो खामियां हैं, मुस्लिमों में जो गलतियां हैं, और मुस्लिम जो शिक्षा की रोशनी से गायब होते जा रहे हैं, विकास से गायब होते जा रहे, उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सरकार भी बदलने की कोशिश कर रही है। बयान जी, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक किताब भी इसके ऊपर लिखी थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर लिखे थे, वो अब्दुल रहमान है, उन्होंने किताब लिखे हैं, लेकिन मैंने किताब को तफसील से नहीं पढ़ा हूं, तो मैं समझता हूं कि गाहे बगाहे की बातें करना सही नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन ये बातें तो होती रहेंगी। लेकिन बिहार की राजनीति पर जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मुसलमानों के जो हालात हैं, क्या लग रहा है मुसलमान को किधर जाना चाहिए? देखिए, मुसलमान ये खुद तय करे कि अब देश में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। मुसलमान को ये खुद तय करना होगा कि भारत में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। देखिए, मुसलमान के बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं, हम रोशन नुमाइंदे हैं, हम प्रगतिशील नेता हैं, हम मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। अगर वाकई अगर कोई मुस्लिम के नेता है तो वो खुद उनके लिए काम करे, उनके लिए आवाजें उठाए। मुझे ये लगता है कि मुस्लिमों का नेता बनने से पहले मुस्लिम नेता को ये खुद तय करना होगा और ये बताना होगा कि कौन मुस्लिम का नेता है, क्योंकि अपने आप में सब मुस्लिम के नेता कहते हैं। एक आखिरी सवाल चलते तो फैसल जी आपसे कहेंगे, जैसा कि आप कह रहे थे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करनी चाहिए और उसी प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए, क्या लग रहा है अगर ऐसा होता है तो क्या सफलता मिलेगा? क्योंकि हमारा देश जो है वो सेक्युलरिज्म पे भरोसा रखता है, ऐसे में सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करें? और सिर्फ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बात यह है कि सरकार नहीं गलत है, हम और आप गलत है। सिस्टम क्यों गलत है? एक वोट देने वाला और एक वोट लेने वाला गलत है, तभी सिस्टम गलत है। वोट देने वाला जाग जाए कि किस चीज पे वोट देना है, तो वोट तो यहाँ होता है कि यादव पे देना है, वो मेरे बरादरी का है, वो मेरे बरादरी का है। नेता देखिए कैसे बनते हैं, मैं यादवों का नेता हूँ, मैं राजपूत का नेता हूँ, मैं मुस्लिम का नेता हूँ। कोई ये नहीं बोलता है कि मैं ये काम का नेता हूँ, मैं वो काम का नेता हूँ। राजनीति यहाँ खत्म हो जाती है। तो आपको समझना होगा मुसलमान को। और देखिए, 2-3 चीज हम बोलना चाहेंगे मुसलमान के बारे में कि अब जागिए, अब नेता की कुर्सी मत ढोइए, अब कुर्सी पे बैठना शुरू करिए और पहचानिए कि लोग अपने हैं, कौन अपने हैं और किस पार्टी की तरफ जाना है। और बात अब शिक्षा, रोजगार और पे होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि आप एक दलित हैं और आप एक मुसलमान हैं, या फिर आप शोषित हैं, समाज में आपका शोषण किया जा रहा है, तो वक्त अब ऐसा आ गया है कि आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए और अपने बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए। और अब नेता के पीछे नहीं, खुद नेता बनने का बारी आ गया है। लेकिन ऐसा नेता बनिए जो समाज को साथ लेकर चले, बांटने की बात ना करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करें। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।